बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज के हम अपने इस लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की लास्ट एग्जांपल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रिलेटिव एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में किस तरह से 1s 2s एंड उसके जो p ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की अगर बात करें तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो रिलेटिव एनर्जी है जो कि हम देख सकते हैं कि सिग्मा 1s जो हैज़ लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार 1s, और सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी जो है वो सिग्मा 2s एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम है एंड सिग्मा 2s एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ लेस एनर्जी एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू सिग्मा 2px। सिग्मा 2px हैज़ लेस एनर्जी एज कंपेयर टू पाई 2py एंड पाई 2pz, और पाई 2py और पाई 2pz इन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है। फर्दर जब हम बात करते हैं तो पाई 2py एंड पाई 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैज़ लेस एनर्जी एज कंपेयर टू पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, और पाई स्टार 2py एंड 2pz हैज़ लेस एनर्जी एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार 2px। अब हमने यहाँ पे बात की थी कि इन केस ऑफ ऑक्सीजन कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है इसमें पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz इनमें मौजूद हैं जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो हमारे पास बनने वाला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये अपनी नेचर में है जी पैरामैग्नेटिक। और ऑनवर्ड जब हम इसी को फर्दर देखते हैं तो इन केस ऑफ O2+2 यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कि जब O2+2 की बात करेंगे तो ये अपने हायर एनर्जी लेवल से इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो अब O2+2 वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कोई भी अनपेयर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से O2+2 जो है ये अपनी नेचर में बन जाता है जी डायामैग्नेटिक। और अगर हम बात करें O2-2 की तो मतलब ये है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो पिकअप करेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद थे, फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा वो इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कर देंगे पेयर अप। तो O2+2 में भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और किसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की गैर मौजूदगी की वजह से O2-2 भी अपनी नेचर में है जी डायामैग्नेटिक। तो यहाँ तक बात होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रिलेटिव एनर्जी की। अब अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल है जो कि अपनी नेचर में डायामैग्नेटिक है। ये डायामैग्नेटिक क्यों है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का 7, 1s 2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1।
तो 1s2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर 2 नाइट्रोजन के ओवरलैप करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जो कि कंप्लीटली फिल्ड हैं। सिमिलरली 2s2, तो यहाँ पर 2s2 में भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम ओवरलैप करेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से जो बनने वाले बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी वो होगी 0। अब हम बात कर लेते हैं 2px एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो 2 नाइट्रोजन के 2p एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करेंगे, तो 3 + 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहाँ पे आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अगर कंपेयर करें तो ऑक्सीजन के केस में सिग्मा 2px की एनर्जी लेस है एज कंपेयर टू पाई 2py एंड पाई 2pz, और नाइट्रोजन के केस में जो हमारे पास ये जो पाई 2py और पाई 2pz है, इनकी एनर्जी लेस है एज कंपेयर टू सिग्मा 2px। तो यहाँ पे सिग्मा 2px जो है वो हायर एनर्जी लेवल में क्यों चला जाता है? तो इसका आंसर ये है कि इन केस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि अपनी नेचर में डायामैग्नेटिक हों, वहां पर क्या होगा, देयर इज अ लेस एनर्जी गैप बिटवीन S एंड P एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और यहाँ पर ये जो S और P ऑर्बिटल्स के दरमियान एनर्जी गैप कम होता है, उस एनर्जी गैप के कम होने की वजह से S ऑर्बिटल will be mixed in p ऑर्बिटल। जब s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल में मिक्स होगा, एनर्जी ऑफ 2px will be higher than 2py and 2pz। अब यहाँ पे हम इसी को यूं भी रिलेट कर लेते हैं कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो उस वक़्त जो S और P एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से यहाँ पर बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के दरमियान भी एनर्जी गैप जो है वो स्मॉल होगा, और उस एनर्जी गैप के स्मॉल होने की वजह से जो सिग्मा 2px है, दिस विल गो फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। और कितनी एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी? इसकी एनर्जी S ऑर्बिटल के मिक्स होने की वजह से पाई 2py और पाई 2pz से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये उनसे हायर एनर्जी लेवल में यहाँ पर हम ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन वाले केस में अगर हम इसको देखें तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बाद जो यहाँ पर बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है वो अपनी नेचर में है जी डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों है? बिकॉज in molecular orbital diagram of nitrogen we see that there is no unpaired electron in molecular orbitals, so nitrogen molecule is diamagnetic in nature। अब यहाँ पर अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 + 2 + 2 ये हमारे पास है 6, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास नाइट्रोजन के केस में इसके बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू आती है वो आएगी जी 3, कि जब 2 नाइट्रोजन के एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ
ओवरलैप करते हुए बॉन्ड बनाते हैं तो वहाँ पर ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड जो है वो जनरेट होता है। उस ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड में एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है और रिमेनिंग 2 कोविलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो अपनी नेचर में पाई बॉन्ड जो हैं वो मौजूद होते हैं। और इन यहाँ पर ये ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और अगर हम नाइट्रोजन के केस में इस डायग्राम को जो है वो अगर लिखें तो हमारे पास सबसे कम एनर्जी है जी सिग्मा 2px की, और सिग्मा 2px की सबसे कम एनर्जी हमारे पास आती है जी सिग्मा 1s। सिग्मा 1s की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार 1s। Sigma star 1s has less energy as compared to sigma 2s, and sigma 2s has less energy as compared to sigma star 2s। उसके बाद हम बात करें तो सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू पाई 2py अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई 2pz, और इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू सिग्मा 2px। सिग्मा 2px हैज लेस एनर्जी एज कंपेयर टू पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, और पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz हैज लेस एनर्जी एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार 2px। अब अगर देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन के केस में 1s और 2s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इन चारों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। पाई 2py पाई 2z में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है। पाई सिग्मा स्टार 2px में, सिग्मा 2px में भी इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, और उसके बाद पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz सिग्मा स्टार 2px जो है इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो रिलेटिव एनर्जी वाला हम ऑर्डर लिख रहे हैं, यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन का कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप फॉर्म में है। इसलिए भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो अपनी नेचर में डायमैग्नेटिक होगा। तो स्टूडेंट हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ नया चैप्टर और नया टॉपिक जो है वो शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।